मंडली खड़े रहें और हम अपने ईमान का इकरार खुदा के हुजूर करेंगे जो गीत की किताब के पहले पेज पर है। मैं एकात रखता हूँ खुदा एकात मतलब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वह रूहुल कुद्दस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतुस पिलातुस ने दुख उठाया, सलीब पर गिरा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मतलब दाहिने हाथ जाकर बैठा है, जहाँ से जिंदा मुर्दों को इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ उस पर पाप कलिसियाम पर मुक़द्दसों के रिफाकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा के ज़िंदगी पर आमीन। मंडली मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे होकर के बैठें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं, अपनी आवश्यकताओं को खुदावन के चरणों के पास रखें, क्योंकि वो सुनने हारा और सुधि लेने वाला है। क्योंकि जो सच्चे मन से पवित्रता से प्रभु को पुकारते हैं, अपनी विनती याचना और प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रखते हैं, तो वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि सुधि भी लेता है। क्योंकि उसकी आँखें सबके ऊपर लगी हैं, सबको देखता है, उनके कान हमेशा खुले रहते हैं और हर एक की आवाज़ को, चाहे हम मन से उसे पुकारते हैं या शब्दों से, प्रभु तक पहुंचता है और हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमारी सुधि लेता है। सो इसी विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं, पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। सेनाओं का यहोवा हमारे ते महान जीवी स्वर्गीय प्रेमी पिता, नम्रता, दीनता, विश्वास और भरोसे के साथ और एक समर्पण के रूप में जो हम कलीसिया के रूप में तेरी हुजूरी में हैं, तेरे चरणों के पास हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि खुदावंत आज जो तेरे नाम से हमने आराधना शुरू की है, तेरे हाथों में समर्पित किया है, शुक्रों तेरी अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में, तेरे सामर्थ में होकर खुदावन आज की आराधना जो शुरू किया खुदावन, तेरी शक्ति को, तेरी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें, अपने हृदय में तुझे जगह दे सकें। सारे तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और दाऊद बादशाह की तरह कह सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए जितने उपकार किए उसके बदले मैं क्या दूँ। दाऊद बादशाह भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच में प्रभु हमें उन चीज़ों को भूलना है और आगे बढ़ना है जो शैतान हमारे दिलों में, हमारे मनों में डालता है और हमारे लिए पतन का कारण है। उन चीज़ों को भूलकर तेरी ओर निगाह करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर कर। हम कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए, कलीसिया से जितने जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की आवश्यकता, मनोकामनाओं को पूरा कर, जो भी इच्छाएं, जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर कर पिता परमेश्वर।
खुदावन हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे संडे स्कूल्स हैं, MYF है और पिता परमेश्वर जो WSCS है, पास्टेट कमेटी, पास्टेट कॉन्फ्रेंस है, प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज जब पास्टेट कमेटी हैं, हमारे नए मेंबर्स खुदावन आज से जिम्मेदारियों को संभाला हुआ है प्रभु। कॉन्फ्रेंस के बाद से उन्हें शक्ति देना, सामर्थ देना, ताकि जो भी जिम्मेदारी उनको बाखुद तेरे डर और भय में तेरी शक्ति को प्राप्त कर, बुद्धि ज्ञान और सोच समझ को प्राप्त कर, कलीसिया के हित के लिए कार्य कर सके। हम अच्छे सोच रखें प्रभु, ताकि कलीसिया आत्मिक रूप से तरक्की करता जाए। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। देश के लिए, देश के शासक वर्ग के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हमारे देश के ऊपर है, लेकिन हर एक पार्टीज को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, प्रेम और मेल मिलाप का मन देना, ताकि हम आम जनता के हित के लिए कार्य करें प्रभु। और हमारा भारतवर्ष खुदावन तुझ में तरक्की की ओर बढ़ता जा, तेरी महिमा का कारण हो। पश्चिमी देशों में जो लड़ाई है अभी तक चल रहा है प्रभु, तो शांति कायम कर, ताकि खुदावन हर एक जगह शांति हो और खुदावन हर कोई आनंद और खुशी के साथ अपने अपने कंट्रीज़ में रह सके। जो इश्यूज़ हैं, जो कारण है खुदावन लड़ाई का, उसको खुदावन भूल कर खुदावन कार्य कर सके प्रभु जी। आज जहाँ जहाँ आराधनाएँ हो रही हैं, हर एक जगह पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो, ताकि बहुत से आत्माएँ बचाए जाए। जो गरीब है, दुखी है, लाचार है, परेशानियों में है, जो बीमारियों में है, जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की सुधि ले प्रभु जी, क्योंकि चंगाई को देने वाला और तू है, जीवन की रक्षा करने वाला तू है प्रभु। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ पूरा। जो घरों में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम, जहाँ कहीं भी है, प्रत्येक की सुधि ले जो तुझे पुकारती है। आज के वचन के लिए प्रभु हम भाई को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक बार फिर बुद्धि ज्ञान सोच और समझ देना, ताकि पवित्र आत्मा में होकर वचन का प्रचार करें। जब आज हमारे भंडारीपन का है, स्टोर्स इन फाइनेंस संडे, विशेष संडे हम मना रहे हैं पिता परमेश्वर खुदावन, हम देना सीखें प्रभु। खुदावन कि हम तुझे क्या दें, तू क्या चाहता है प्रभु। तो वचन के द्वारा हम खुदावन सीख सकें। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि खुदावन वचन को पढ़ते हुए एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु तेरे नाम से हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और तुझसे पूछे कि हे प्रभु, मैं नहीं बल्कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सो प्रभु तेरे लिए हम सबों को तैयार कर खुदा। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगो, जिन्होंने दुआ सिखाई कि जब भी दुआ करो तो ये कहा करो, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हम आजमाइश में न पड़ दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और मनन चिंतन करने के लिए निकाल लें पुराने नियम से पहला सामुएल और उसका 8वां अध्याय 10 से 22। उमेश आया है? उमेश नहीं आया? सो हम निकाल लें पहला सामुएल की किताब 8वां अध्याय और 10 से। सो हम यहाँ पढ़ें। सामुएल ने उन लोगों को जो उसमें राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई, और उसने कहा,
जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी यह बात होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के नाम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेगा। फिर वह उनकी इंतज़ार 1000 और 50,000 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनाएगा। फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की वारियों में से जो अच्छी से अच्छे होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वो तुम्हारे बीज और दाख को चराइयों का 10वां अंश से लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश दिलेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुआई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल को की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध क्या करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुँचाया। यहोवा ने इस्राएल से कहा, उनकी बात मानकर उसके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये गीत है सुमन के तरफ से। आवाज आए, कहाँ है सुमन? हाँ, इसके बाद संडे स्कूल के बच्चे अपने टीचर के साथ ऊपर चले जाएं हॉल में, संडे स्कूल में। अगर जो चले गए वो तो ठीक है, नहीं गए हैं, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो चले जाएं इस गीत के बाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं, उस पिता की महिमा के लिए जिसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया और दुख का पटका उतार कर उसने हमारे कमर में क्या है, आनंद का पटका मांगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी महिमा के लिए। सबसे पहले उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद,
कहाँ थे? आवाज दिया तुमको? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आपको दे दो। बात होगी दे दो तो बता दो सिर्फ दाल चावल तेल 3 चीज़ आएगा और गिलास बोल। मैं तेरे को मैसेज कर रहा हूँ। मैसेज कर लो। विश्वास नहीं करेंगे वहाँ पर ऐसा लगता है हजारों करोड़ों स्वर्गदूत तो वहाँ पर परमेश्वर के ढोल से बीड़ा के साथ उसकी महिमा करते, ऐसा महसूस होता। आप लोग तो तालियों की आवाज में पता चल रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मुझे सबसे
तुझ पर दृष्टि लगाऊंगा। दाऊद राजा ने कहा कि पिता, एक बार मैं तुझसे मांगता हूँ कि जीवन भर तेरी ड्योढ़ी पर बैठा रहूं और तेरी मनोहरता को निहारता रहूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। आइए हम जोर से प्रभु की महिमा तालियों से करते हैं। स्वर्गदूत मजबूर हो जाए, स्वर्गदूत मजबूर हो जाए और खुदा की महिमा के सामने हो जाए। हालेलुया। ये यहोवा पहले मेरे, मैं तुझ पर याद
परमेश्वर का धन्यवाद हो इन गीतों के लिए जो प्रेजेंट वर्शिप के रूप में बहन के द्वारा हम शामिल हुए। ये अच्छी बात है, लेकिन हम सर्विस के दौरान हैं, हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेयर मीटिंग नहीं है। प्रेयर मीटिंग में आते कितनों भी गीत गा लें, ठीक है ना, लेकिन सर्विस का टाइम का ध्यान रखते हुए जो समय आपको दिया जाता है उसका आप ध्यान रखें आगे के बाद अगले समय में। तो सर थैंक यू। कलीसिया इस तरह इस प्रकार से है, हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय, अगर बच्चे अभी तक यहीं मौजूद हैं तो जो बच्चे यहाँ हैं संडे स्कूल में चले जाएं। तो आराधना के दौरान ये हमारी संडे स्कूल होता है। आराधना के बाद हमारे पास स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी और जो नए चुनाव हुए हैं 2025-2026 का, तो आपके पास नोटिस पहुंच चुका होगा। तो आराधना के तुरंत बाद 5-10 मिनट तक आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और यहीं आ जाए, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से यहाँ आ जाएं, ताकि कॉन्फ्रेंस के बाद एक मीटिंग हुई थी, लेकिन गेट टुगेदर था, लेकिन आज हमारे पास स्टेट कमेटी जो एजेंडा के अनुसार होगा। सो मेहरबानी से इसका ध्यान रखें। पिछले संडे जो हम सबों ने परमेश्वर के हुजूरी में ऑफरिंग लाया, दान भेंट किए, वो 10,786 रुपया था। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। जिन जिन का चर्च बिल्डिंग फंड रुका हुआ है, मेहरबानी से बार बार इसको मैं कह रहा हूँ, आप जमा कर दें ताकि चर्च के कामों में किसी प्रकार का रुकावट ना हो। 15 अगस्त को हम 9-9:30 बजे हम लोग झंडा फहराएंगे इसी जगह पे। तो आप सबों को निमंत्रण है, हर साल की तरह आप आए। 79 इयर्स का है, हम लोग फैलाएंगे 89 साल का जो हमारा भारतवर्ष आज़ाद होके उसका हम सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारा विशेष आराधना हम लोग कर रहे हैं, आज भी विशेष आराधना है। अगले संडे भी हमारा विशेष आराधना है एजुकेशन क्रिश्चियन नर्चर के तरफ से, और उन्होंने तैयारी कर ली है। तो अगले संडे, उसके बाद हम सितंबर में आ जाएंगे। 7 तारीख को 7 सितंबर को टीचर्स संडे हम मनाएंगे, और टीचर्स से गुजारिश है कि अपना तैयारी कर ले। अगर तैयारी नहीं हो पा रही है तो पासवान को पहले बता दें, ताकि उस हिसाब से पादरी साहब यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद अक्टूबर का है, तो अक्टूबर का बाद में हम बताएंगे, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, ठीक है। जॉर्ज लाल आया है? हाँ, अभी कुछ बातें आपसे बताना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। 15 अगस्त का शाम को भी मीटिंग है, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए। आप सभी को दिल से की मैं चाहूँगा ये अनाउंसमेंट मैं लास्ट वीक करूँ, जब इलेक्शन से थोड़ी देर पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हों। तो वैसे मैं निवेदन करूँगा, आप मुझसे मुझे मौका दीजिए प्लीज़।
ठीक है, याद दिला देना अगर भूल जाऊँगा तो, क्योंकि ऑर्डर वर्शिप के रूप तरफ से हम जा रहे हैं ना, तो कभी कभी ध्यान से निकल जाता है। तो बाकी और वो जो भी अनाउंसमेंट होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आइए हम प्रेजेंट वर्शिप की तरफ हम जाएंगे। प्रेजेंट वर्शिप मंडली खड़ी हो जाए। देखने जो नाम है वो वहीं पर रखा हुआ है। स्तुति आराधना उपजाती है, आती है, स्तुति आराधना उपजाती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बात चल जाएगा, ये बात चल जाएगा, ये बात चल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मुझे गुंगे मारा, मुझे गुंगे मारा, मुझे गुंगे
यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से सारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हमारा महान स्वर्गीय प्रेमी पिता, ये सच है कि हम पापी गुनहगारों के खातिर अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर बेटे के रूप में संसार में आया, ताकि उनके कोड़े खाने से, मार खाने से, बेइज्जत होने से, लहू बहाने से, जिस पर हम ईमान लाते हैं प्रभु, हमने ईमान लाया है, तूने जीवन प्रदान किया है। और इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तेरी संगति में रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा, तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये संगति तूने दी है, ये संगति हमेशा रहे प्रभु। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मंडली मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे होकर के बैठें। बहनों की तरफ तो भूल हो चुका है एक प्रकार से। अगर अंदर जगह नहीं है तो किसी को डिस्टर्ब ना करें, जो बाद में आते हैं वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। बाहर कुर्सी लगी हुई है, आप उस कुर्सी में बैठें। अगर टाइम पे आते हैं तो ठीक है, मैं हमेशा टाइम के बारे में आपको सूचित करता हूँ और अनाउंसमेंट करता हूँ। हमारा चर्च का इबादत का समय 9 बजे है, तो आप 9 बजे तक या 9 बजे से पहले आप आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। बीच में आके 50 मिनट निकल गया, कोई डिस्टर्ब ना करे, ये आपसे गुजारिश है। आपस में कोई बातचीत ना करें, या भी यहाँ कोई मोबाइल यूज ना करें। अपना स्विच ऑफ नहीं किए तो स्विच ऑफ कर दें। और एक ख़ास और बात है, कईयों को नींद आती है। अगर नींद आती है तो बाहर जाके बैठिएगा, यहाँ नहीं, ताकि आपके वजह से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। जैसे गाड़ी में ड्राइवर के सामने जो बैठते हैं ना, तो वो हिदायत देता है कि आप मत सोना। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, क्योंकि उसकी वजह से ड्राइवर को भी नींद आने लगती। इसलिए कहता है, पहले तो बैठने नहीं देते, लेकिन अगर बैठते हैं तो कहते हैं सोना नहीं। तो इसी तरह से हम प्रभु के नज़दीक आए, प्रभु के वचन को सुनने आए, उसकी आराधना करने आए हैं, उससे आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो सोया वो खोया, इसलिए नींद को भगाइए इस टाइम पर, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबों से, कुछ टिप्स हैं, इसका पालन करिए। धन्यवाद। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। लेकिन कुछ प्रार्थना तो कर दिए, लेकिन कुछ नाम हैं जो लगातार हम प्रार्थना करते आए हैं। सर्जन सिंह है जो अस्वस्थ है, एस के मॉरिस जो अस्वस्थ है, जूलियस अस्वस्थ है। विक्टर के लिए प्रार्थना की, हम धन्यवाद देते हैं, वो ठीक हो गया है। विन्यता लाल के लिए भी धन्यवाद देते हैं, वो भी ठीक हो के ऑपरेशन हुआ था, घर आ गई है, ठीक हो गया। राहुल के लिए दुआ करेंगे जो पिछले समय आईसीयू में थे। जोशुआ के लिए एक्सीडेंट हुआ था और उनका पट्टी उट्टी लगा है, खुदा उनसे जल्द से जल्द ठीक करे। प्रवीण कल्लन के लिए जो हॉस्पिटल में शायद आज भी एडमिट है, पिछले दिनों में था, अभी मैं बीच में गया था। दोनों अस्वस्थ हैं, उसकी मिसेस भी, अंजलि कल्लन, दोनों के लिए दुआ करेंगे। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गा हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं। कोई तो यहाँ आते हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। कोई है जो नहीं आ पाते हैं, शारीरिक कमजोरियों की वजह से हो, या बुजुर्गी जो एक बीमारी के रूप में है, उसके वजह से नहीं आ पाते हैं। उन लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। घर की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, उन समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। हम और आप नहीं कर सकते, हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए
तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर ही है। या आप इसका चुनाव करें कि हम आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसका समाधान हो। अगर आप चाहते हैं हमारा घर परमेश्वर का घर बन के रहे, जो भी समस्याएं प्रभु के सामने रखें, प्रभु के सामने घुटने टेकें और दुआ करें, क्योंकि प्रभु को पहला स्थान दें, तभी हमारा परिवार खुशहाल होगा, हमारी समस्याएं सारी दूर होंगी। ये विश्वास करिए, हृदय में खुदा को जगह दीजिए, शैतान को मत दीजिए। तो इन सब के लिए दुआ करेंगे, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, विश्व शांति के लिए दुआ हमने किया है, जीवन साथी के लिए, दयाकरण का 13 तारीख को हैप्पी बर्थडे है उसके लिए, और जिन जिन का हैप्पी बर्थडे आज है या पिछले हफ्ते था या अगले हफ्ते आने वाला है, और वेडिंग एनिवर्सरी, सब के लिए हम दुआ करेंगे। बबल के लिए दुआ करेंगे, एबोलोक में गीता है सुल्तानपुरी में, उसके लिए दुआ करेंगे। विनोद जो मंगोलपुरी जे ब्लॉक में है उसके लिए दुआ करेंगे। हंसराज की बेटी के लिए दुआ करेंगे, बड़ी बेटी के लिए सुमन के लिए, कि खुदा उन्हें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जो मानसिक परेशानियां हैं उसे दूर करे। कई हैं जो मानसिक परेशानियां हैं, कुछ तो बहुत हद तक ठीक हो गया, जो हमारे प्रेम सिंह हैं तो उनकी मिसेस को भी था, लेकिन काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है, ताकि पूरी तौर से खुदावन उसे ठीक करे। हमारे साबुद्दीन हैं, उसकी मिसेस के लिए भी दुआ करेंगे, ताकि वो भी मेंटली जो डिस्टर्ब है खुदा ठीक करे। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विश्वास, भरोसे और जीत आशा को लेकर तेरे पास आते हैं। सबसे पहले खुदा हम तेरे सारे उपकार के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और उन उपकारों में से बहुत हैं जिसे गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ हैं खुदावन जो हम याद करते हैं। जैसे हमारा बर्थडे खुदावन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, वेडिंग एनिवर्सरी है उसको याद करते हैं खुदावन। पिछले हफ्ते जिन दिन का हैप्पी बर्थडे आया या वेडिंग एनिवर्सरी या आज है या अगले हफ्ते, तो शक्ति दे, सामर्थ्य और उनके जीवन पे एक उज्जवल भविष्य में बदल देना, ताकि तेरे डर और भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं और उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूरा हो पिता परमेश्वर। अभी बहुत से नाम लिए प्रभु, बहुतों के नाम नहीं लिए, लेकिन प्रत्येक को जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप में परेशानियों में है खुदावन, उसके हर समस्याओं को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन। उसकी समस्याओं को दूर कर, उनके बंधन से तू मुक्त कर खुदावन। प्रभु जी खुदावन, जिसकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को तो पूरा कर पिता परमेश्वर। जो शारीरिक कमजोरियों में है, हॉस्पिटल में, घरों में है, नर्सिंग होम में है, इस जगह पे है या रास्ते में कहीं भी हैं, प्रत्येक को तेरे चंगाई वाला हाथ और सुरक्षा वाला हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। प्रभु अपनी सुरक्षा में रख, एक बार फिर सारा कंट्रोल तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब समय है कि जबकि हम स्टवर्डशिप एंड फाइनेंस संडे मना रहे हैं, और हर संडे मनाते आ रहे हैं। हर संडे नहीं, सॉरी, हर साल जब हमें समय मिलता है, जब कैलेंडर के अनुसार हमें दादा बहुत से हर संडे विशेष संडे होता है, लेकिन सब विशेष संडे को हम नहीं मना सकते, लेकिन कोई कोई खास जो हमारे कलीसिया के लिए आवश्यक है। तो भंडारीपन, स्टवर्डशिप एंड फाइनेंस, खुदा के लिए अपने हृदय को खोलें, अपने खत्ते को खोलें, ताकि हम खुदा के नाम से हम खुदा की सेवकाई के लिए कुछ दे सकें। खुदा से हम मांगते हैं, खुदा हमें प्रदान करता है, लेकिन खुदा भी चाहता है कि हम भी कुछ दें। अब क्या दें नहीं दें, हर साल सुनते हैं, और इस साल भी गुलशन भाई की तरफ से सुनेंगे। अक्सर गुलशन भाई को ही, क्योंकि वो फाइनेंस, स्टवर्डशिप एंड फाइनेंस के चेयरमैन रहे हैं, आज तो फार्मर हैं,
आज नवीन है, लेकिन उन्होंने अपने असमर्थता जताए। आज भी नहीं आए ना, वो नहीं आए आज। तो अगर नहीं आएंगे तो कैसा होगा? पास्टर कमेटी है, 2-4 महीने देखते हैं, फिर हम इस पर सोचेंगे। जो नहीं आ पाते हैं, जो समय नहीं दे पाते हैं, हमें क्या करना है, पास्टर कमेटी में डिसाइड करके नॉमिनेशन कमेटी में हम देखेंगे कि क्या करना है। सो अब समय है कि गुलशन भाई की तरफ से हम वचन को सुनेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह आपके भवन में बैठे हुए हैं और आपका अनुग्रह हम सब पे है। हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर कुछ समय के लिए प्रभु संसार की बातों से हटे और तेरे वचन को परमेश्वर हम ग्रहण कर सकें और उसको समझ सकें। हमारे बोल परमेश्वर, मुख हमारा है प्रभु, लेकिन जो भी आपने परमेश्वर बुद्धि दी है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ आपकी ओर से पिता, और वचन आपका पिता परमेश्वर। हम सबको आशीष देना और इस वचन पे हम ध्यान लगा सकें। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसकी जो बातें हैं, जो उसका वचन है, वो आप लोगों के बीच में शेयर कर सकें। पास्टर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हैं, और परमेश्वर किसी न किसी तरह से हम लोगों को, और ख़ास तौर से मुझे जो है कि इस्तेमाल करता है। किसी न कुछ बहाना होता है। ऐसा नहीं कि वो एक, जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, अपने बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है, तो कोई ना कोई बहाना होता है। अब हम लोगों की जैसे फाइनेंस की नई कमेटी बन चुकी है, चेयरमैन भाई नवीन है, और वो शायद किसी कार्य से शायद व्यस्त थे, तो इसलिए उन्होंने असमर्थता जताई और उनको अभी उस विषय के बारे में अच्छी तरह पता भी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने, पास्टर साहब ने हमें पिछले उसमें क्या कहते हैं संडे को बातचीत करी कि इस तरह से नवीन भाई क्या कहते हैं बिजी हैं और उन्होंने असमर्थता जताई, तो आप क्या तैयार हैं? तो मैंने कहा पास्टर साहब, हम परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप कभी भी बोलिएगा। और परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम वो वचन जो परमेश्वर आज इस भंडारीपन, जिसको कह सकते हैं स्टीवर्डशिप है, फाइनेंस है, और उसके रिगार्डिंग बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पिछले वर्ष की एक छोटी सी रिपोर्ट पेश करेंगे हम लोग, कि किस तरह से परमेश्वर में जो आप लोगों ने अपना योगदान दिया, और जिसके कारण आज हम यहाँ पर जो है क्या आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं। पास्टर साहब हमारे बीच में हैं, आप लोग सब हमारे बीच में हैं, और हमारी लाइटें जल रही हैं, हमारे पंखे चल रहे हैं। ये सब इस कारण से हो सका कि आपने परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या है अपना योगदान दिया। चाहे वो चर्च फंड के रूप में हो, चाहे वो ऑफरिंग के रूप में हो, चाहे वो थैंक्स गिविंग के रूप में हो, चाहे वो टाइप के रूप में हो, तो वो सब तभी जो है क्या ये चीज़ें हम तसल्ली से बैठकर यहाँ पे आराधना कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो है क्या अपने को जो है कि भेंटें दी हैं। और परमेश्वर तो खुद देने वाला है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये सब चीज़ें आप जो देखते हैं, जो सुविधाएं हमें मिली हुई हैं इस भवन के अंदर, वो सब जो है क्या ताकि हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सेवक जो यहाँ पे कार्य करते हैं, उनको भी उसके बदले में जो है क्या उनकी भी सेविकाई के बदले में उनको मेहनताना दे सकें, इसलिए हम जो है क्या इस तरह से जो है क्या यहाँ पे कलेक्शन करते हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट है, और सॉरी कुछ रिपोर्ट है हमारी पिछले साल की, 1 अप्रैल 2024 से लेकर और 31 मार्च 2025 तक के बीच में जो भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा अपना, उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। हम लोगों ने
जो हमारी इनकम्स बता देता हूँ। हम लोगों ने पिछले वर्ष फेट और फेस्टिवल फेट नहीं किया था, लेकिन फेस्टिवल्स के नाम पे हमने कुछ पैसा कलेक्ट किया था, वो 29,000 रुपये था। और जो आप लोगों ने चर्च फंड देते हैं वो 3,95,000 था। कॉटेज प्रेयर मीटिंग में 7,485 रुपये। डोनेशन आया हम लोगों के पास 42,000 रुपये। और जो लेंटन मीटिंग्स होती हैं हमारी, जितने भी कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती हैं, जो फास्टिंग की प्रेयर मीटिंग्स रखते हैं घरों में, वो 32,000 रुपये। ऑफरिंग से 4,10,000 रुपये आया। और इस जो हम लोगों ने कुछ स्क्रैप वगैरह बेचे थे वो 4,000 रुपये आया। थैंक्स गिविंग से 2,600 रुपये और टाइज से 48,180 रुपये। तो टोटल हम लोगों को जो कलेक्शन हुआ वो 9,72,000 रुपये पिछले साल हम लोगों को कलेक्शन आई है। फिर हम लोगों के कुछ खर्चे थे जो हम रेगुलर खर्चे, फेट ऑन फेस्टिवल में 78,000 रुपये, ऑडिट फीस में 12,000 रुपये, केयर टेकर अलाउंस में 96,000 रुपये, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस 15,500 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 64,000 रुपये, फेट और फेस्टिवल में 30,000 रुपये, ऑफरिंग और मीटिंग के अंदर 55,000 रुपये, पास्टल अलाउंसेस 31,000 रुपये, पास्टर सैलरी 5,46,000 रुपये, 5,46,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 9,400 रुपये, रिपेयर मेंटेनेंस 3,42,000 रुपये, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इसलिए ज़्यादा हुआ हम लोगों का खर्चा कि ये जो है कि बाहर का जो गेट है और उसका जो जितना भी बाहर का काम था उसके कारण जो है क्या इसमें रिपेयर मेंटेनेंस में हमारे ज़्यादा पैसे लगे। स्पेशल हेल्प 50,000 रुपये और टूर और ट्रैवल के अंदर 38,000 रुपये। तो इस तरह से पिछले साल जो है कि हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग लॉस में गए, जिसमें अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपए जो हमारी सेविंग थी उसमें से हम लोगों ने खर्च किया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में हम लोग जो है क्या इस तरह से अपना नहीं रखें कि परमेश्वर को बढ़ चढ़ कर दें कि हमारा जो है क्या लॉस ना हो, हमारी सेविंग खत्म ना हो। किसी वर्ष में क्या कहते हैं ज़्यादा खर्चे होते हैं, किसी वर्ष में कम खर्चे होते हैं। और हमारे पास जो इस समय जो है पिछले साल हमने वाटर कूलर भी लिया, एक 27,300 रुपये का, एक एयर कूलर लिए थे 2, वो 29,000 रुपये के लिए थे। और गेट का कार्य आप लोगों को बता दिया गया, आप लोगों ने देखा भी है उसको इस समय। और 31 मार्च को हम लोगों के पास जो है वो कैश इन हैंड जो है क्या 2,07,000 रुपये था और बैंक में 1,90,000 रुपये था। और इस तरह से कुछ एफडीज हैं जो चर्च की हैं, और वो इसलिए करा कि जो बिल्डिंग हम लोगों ने बिल्डिंग फंड आप लोगों से इकट्ठा करते हैं उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं इकट्ठा जोड़ के रखते हैं, और वो कम से कम 13 लाख रुपए के करीब है। और हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो हम लोगों को बहुत, ये जो उसके सामने जो है क्या बहुत थोड़ा सा है, वो 10% भी नहीं है अगर हमें जितना पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि हमें कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है। आज हम उसी विषय पे बातचीत करेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को, क्या हमें परमेश्वर को देना है, कितना % देना है और हमें कैसे परमेश्वर को देना, यही जो है क्या आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है। तो ये थी हम लोगों की रिपोर्ट। और अब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे कि जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो हम इकट्ठा करते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो आज्ञा जो है क्या हम लोगों ने सिस्टम नहीं बनाया है, वो सिस्टम बनाया परमेश्वर ने। यदि हम उत्पत्ति का शुरुआत में कई बार इस विषय पर बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ने शुरू से जो है क्या भेंट देने की प्रथा को चलाया है। वो चाहता है कि जो परमेश्वर के कार्य हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। कोई व्यक्तिगत मनुष्य जो है क्या उस कार्य को नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूं कि मैं एक प्रार्थना का भवन बना लूं, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊं और वहां पे लोग आए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोग वहां पे क्या है जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये तो इनका क्या है व्यक्तिगत इनका मंदिर है या इनका व्यक्तिगत हैकल है, व्यक्तिगत आराधना का स्थान है। क्योंकि इसका सारा खर्चा कौन है, वो व्यक्ति जो है क्या खुद बियर कर रहा है, वो उसका सारा खर्चा खुद बियर करेगा, तो हम वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो तब हमें ऐसा लगता है कि इसमें हमारी भागीदारी है, चाहे वो कितने भी % की हो। लेकिन जब हम इस भवन के अंदर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये भवन है और हमारी भी इसमें भागीदारी है। तो हमें यहाँ पर आकर जो है क्या वो प्रार्थना करने में हमें आनंद महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है। और इसीलिए मेरे अजीज और परमेश्वर का वचन
कई बार हम लोग इस विषय पे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। कैन और हाबिल के द्वारा जो है क्या भेंट उस समय से शुरू हुई, और उसके बाद परमेश्वर ने भी इस बात को रखा है कि तुम जो है क्या मेरे लिए भेंटें लेके आओ। अगर हम पूरी बाइबल का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत से विषय निर्गमन के अंदर उसमें बता रखा। मूसा को बताया कि तू इन लोगों से, इजरायली लोगों से भेंटें लेके आए मेरे लिए, ताकि मेरे लिए जो है क्या वो भवन बना सकें। और लोगों ने अपना सामर्थ्य बाहर से भी दिया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने दिया। उसके बहुत से क्वेश्चन हमारे मन के अंदर आते हैं कि जब हम भेंट देते हैं तो हमें कितनी देनी चाहिए, हम जो क्या कहते हैं ये जो हम दे रहे हैं भेंटें, तो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो परमेश्वर को देते हैं क्या वो परमेश्वर के पास पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत से क्वेश्चन हमारे दिलो दिमाग पे आते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब सवालों के जवाब जो है क्या वचन के द्वारा हमें देता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है हमारे मन में कि हमें कितना देना चाहिए, क्या हम लोगों जो है क्या ये यहाँ पे जो हम देते हैं परमेश्वर के लिए, तो ये एक हम लोगों के लिए कलेक्शन सेंटर नहीं है। हम आपको बता दें कि जो परमेश्वर का भवन है, यहाँ पे ये कमाई का साधन नहीं है जो हम दे रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं इन लोगों ने, तो इसको क्या बना रखा है, क्या है, कमाई का। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कि भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। और ये हमें मिलता है पहला तिमुथियुस 6 और 3 से 10 पद तक आप अगर इसका वर्णन करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा कि ये जो परमेश्वर का जो सेवकाई के लिए हम इकट्ठा करते हैं, ये हमारे लिए एक क्या है, कमाई नहीं है। ये जो हम दे रहे हैं या जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कमाई नहीं है, वो सेवकाई है जो परमेश्वर के लोगों के लिए इकट्ठे की जाती है। हम ये ना सोचें कि हमने यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनली या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ये कि हमने यहाँ पे पैसे देने, उसके बदले में आपको सेवकाई मिलेगी, ऐसा हम अपने मनों के अंदर न सोचें। यदि आप नहीं भी देंगे तब भी आपको सेवकाई मिलती रहेगी। यदि आप यहाँ पे कोई 1 रुपया भी नहीं देंगे तब भी आपको जो है क्या परमेश्वर का जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आशीष हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन सेवकाई के लिए हम लोग यहाँ पे इस पैसे का जो है क्या यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं कि परमेश्वर जो है क्या इच्छा से देने वालों को जो है क्या वो इच्छा से देने के लिए बात बनती है। और वो मिलता है हमें निर्गमन 25 और 2 से 9 पद पे कि यहोवा इच्छा से देने वालों को जो है क्या वो पैसा उनसे, परमेश्वर को जो धन चाहिए, जो उसको भेंटें चाहिए, जो इच्छा से देते हैं, वो वाली भेंट को जो है क्या वो ग्रहण करना चाहता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें कब देना है, उसके लिए हमारी क्या आयु होनी चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जब हमारा सेपरेट परिवार हो जाएगा तब हम देना शुरू करेंगे, जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम देना शुरू करेंगे। नहीं, जब अभी तो हम अपने माता पिता के साथ ही हैं, अभी हमारा चलने दीजिए। भाई पिताजी अगर अपना इनकम कर रहे हैं तो पत्नी अपना इनकम कर रही है, बेटा अपना इनकम कर रहा है, बेटी अपना इनकम कर रही है। तो परमेश्वर ने इसके लिए भी एक जो है क्या एज रखी है। वो अगर हम देखते हैं निर्गमन और उसका 30वां अध्याय है और उसके 14 पद में लिखा है कि जितने भी, वहां पे लिखा हुआ है, जितने भी हर एक जिनकी आयु जो है वो 20 वर्ष से अधिक हो। वहां पे हम यहाँ क्या कहते हैं डिसिप्लिन में नहीं है कि इतनी आयु होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर खुद इस बात को, परमेश्वर निर्गमन में इस बात को कह रहा है कि जितने भी, अगर आपको यदि इस बात पे विश्वास हो तो एक कोई पढ़ दीजिए इसको, निर्गमन 30 और उसका 14वां पद। यस, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम ये ना सोचें कि हम अभी तो मम्मी पापा के साथ हैं। कई बार ऐसा होता है कि फादर इन कमा रहे, हमने भी कमाई शुरू कर दे। अरे नहीं, पिताजी तो दे रहे हैं, कोई नहीं, वो देते रहेंगे। भाई हमने भी तो कमाना शुरू कर दिया है। अगर हमने स्टडी करी, सब कुछ करा, हमने कमाई अगर शुरू कर दिए तो हमारा भी, परमेश्वर कहता है इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यदि हम 20 वर्ष से आयु के अधिक है और उन्होंने जो है क्या कमाई करनी शुरू कर दी है, तो वो परमेश्वर के लिए क्या लेके आए, भेंटें लेके आए।
यदि वो उनका जॉब नहीं लगा है, अगर उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो वो ना दें। लेकिन यदि उनको परमेश्वर ने अगर इनकम ऑफ सोर्सेज दिया है और वो दे सकते हैं तो उन्हें परमेश्वर के लिए भेंटें लेकर आना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और ये जो है परमेश्वर कहता है कि एक जगह ये लिखा हुआ है कि दिया करो, देने की भावना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहता है। अगर हम दूसरों को, दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन को और पुराने नियम को अगर हम वो फॉलो करते हैं तो पुराने नियम में, पुराने नियम के अनुसार या उस समय के अनुसार वस्तुएं क्या ली जा रही हैं। वहां पे जो भेंटें हैं वो अगर आप देखेंगे, अगर वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पे उस समय की जो जरूरत थी उसके अनुसार भेंटें ली जा रही हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी तुम्हें इतना पैसा देना ही है। वहां पे जब जिस चीज की आवश्यकता थी वो देने की आवश्यकता जो है कि परमेश्वर ने करी। और ये देने की जो है क्या ये सिस्टम है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमने खुद अपने ऊपर ली है। हमने अपने पर खुद डिसाइड करा कि हम इतना परसेंट देंगे। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम इतना परसेंट लेके आओ, इतना पैसा तुम परमेश्वर के लिए भेंट लेके आओ। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से खुद जो है क्या नियुक्त किया कि हम परमेश्वर को इतना पैसा, इतना अंश जो है क्या अपनी कमाई का देंगे। और यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोगों ने पहला सैमुएल और उसका 8वां अध्याय पढ़ा था यहाँ पे, और पास्टर साहब ने इसको पढ़ा था। वहां पे एक जिक्र है कि जब इजरायली लोगों के ऊपर कोई राजा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, उन अपनी मर्जी के अनुसार वो चलते थे। और सैमुएल बूढ़ा हो गया, उसके पुत्र जो सेवकाई का काम करते थे वो प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे थे। तो इजरायली लोगों ने कहा कि हमें जो है क्या चाहिए, राजा चाहिए। हमें क्या चाहिए, राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, साउल ने, उन्होंने 8वां अध्याय निकाल लीजिएगा आप, सैमुएल। यहां पे उसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि और यहोवा ने सैमुएल से कहा कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहे मान ले। यदि वो राजा चाहते तो मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हम लोगों ने इस जो परमेश्वर हमारा राजा था, जो परमेश्वर हमको हर चीज प्रोवाइड करता था, जो सारी चीजें परमेश्वर हमें देता था, उसको उस समय के लोगों ने जो है क्या नहीं माना। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है संसारिक क्या चाहिए, हमें एक राजा चाहिए। और साउल को परमेश्वर ने समझाया कि भाई अगर वो राजा हो जाएगा तो राजा अपने रूल, अपने नियम, अपने जो चाल है, अपने जो रूल रेगुलेशन है वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और उस फॉलो में क्या था कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारी जो है क्या पहलौटे, तुम्हारी भेड़ बकरियां, तुम्हारा अनाज, तुम्हारी जितनी भी उपज है वो सारी का सारे चीजों का 10वां अंश तुम्हें क्या देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा 10वां अंश, अपनी जितनी भी संपत्ति है तुम्हारी। आज भी मेरे अजीजों, अगर हमारी गवर्नमेंट है जो रूल रेगुलेशन बनाती है उसके अंदर भी अगर हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो हम उस चीज को समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो भी यही स्लैब बनता है कि आप 5%, 10% अकॉर्डिंग टू इनकम वो जो है क्या गवर्नमेंट को देते हैं। और फिर गवर्नमेंट जो है क्या हमको ये सेवाएं देती है, हमारे लिए सड़कें बनाती है, हमारे लिए पानी का इंतजाम करती है, हमारे लिए रोड्स और जो भी चीजें सुविधाएं हैं। लाइट अगर हम एक इंडिविजुअली अगर हम इस लाइट को बनाएंगे तो हमें बहुत खर्चा आएगा, लेकिन हमारी लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जहां पे होती है वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने का सारा खर्चा जो है क्या वो राजा या गवर्नमेंट करती है। लेकिन इस चीज को हमने खुद चुना है। परमेश्वर जब हमारा राजा था तो हमने उस राजा की बात को नहीं माना और हमने संसारिक राजा को नियुक्त किया। और साउल के रूप में हमने इस बात को जो है क्या वहां पे माना हमारे पूर्वजों ने कि हम 10वां अंश जो है क्या सेवकाई के लिए देंगे, सेवा के लिए लेंगे। और उसके भंडारों में क्या है, अपने उसके भंडारों में लेके आओ।
मेरे अजीजों, ये उस समय से पता चली आ रही थी। किसी ने 5वां अंश भी दिया। यदि हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं, जब मिस्र में और मिस्र के आसपास के देशों में अकाल पड़ा तो यूसुफ ने स्वप्न बताया था, और उसमें भी यूसुफ ने, अब राजा ने कहा कि अधिकारी ठहराए, और उसने कहा था कि जितना भी तुम्हारे पास उपज है उसका जो है क्या 5वां भाग जो है क्या वो जो है क्या भंडारों में इकट्ठा करो, ताकि मुसीबत के समय उसको क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके जब वहां पे अकाल पड़ा। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो भेंटें हैं, वो भेंटें जो है क्या हमारी व्यर्थ नहीं जाती हैं। यदि हम उन भेंटों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं तो हो सकता है उस भेंट से जो है क्या और लोगों की भी क्या हो सकती है, मदद हो सकती है। यदि हमारे को भेंटें ज्यादा आ जाती है तो हम अपनी बड़े हेड ऑफिस में भेंटें जाती है, उसमें से कुछ पार्ट वहां जाता है और वो उन लोगों के लिए यूज होता है जहां पे भेंटें कम आती हैं, कि हमारी बढ़ती जो है क्या वो दूसरों की कभी भी जो है क्या काम आ जाए। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री के अंदर। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर को हम देना चाहते हैं तो हम उसके आज्ञा का या जो उसने डिसाइड किया उसको भी हम फॉलो करें। मलाकी कहता है कि अपने 10वां अंश जो है क्या उसके भंडार में लेके आ जाओ, उसका अपना जो कमाई का जो है, जो भी तुम्हारे उपज है, जो भी चीजें हैं, उसका 10वांश लेकर भंडार में ले आओ, ताकि भंडार में इसलिए ले आओ कि उसके द्वारा जो है क्या और लोगों की भी जो क्या हो सके, सहायता हो सके, सेवकाई के कामों में कोई रुकावट ना आए। इसलिए परमेश्वर इस देने की जो है क्या, ये भी एक हमारी जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमारा परमेश्वर का जीवन हम जी रहे हैं, तो एक पार्ट हमारा ये भी है कि हम उसकी सेवकाई के लिए हम देने की आदत अपने अंदर डालें। और मेरे अजीजों, बहुत से उदाहरण हैं। यदि हमें मलाकी कहता है कि हमें 10% देना चाहिए, अगर हम पहला सैमुएल और उसमें देखते हैं तो वहां पे भी वो कह रहा है कि 10वां भाग जो है कि वो राजा को देना चाहिए। अगर हम उत्पत्ति देखते हैं 41 और 34 उसका पद देखते हैं तो वहां पे कहता है कि 5% जो है क्या अपने अनाज का जो है क्या भंडारों में लेकर आए। तो ये अलग अलग जो है क्या जब जिस परसेंटेज की आवश्यकता होती है उस समय परमेश्वर हमसे जो है क्या भेंटें ग्रहण करना चाहता है। अब हम लोगों के ऊपर ये है कि हम परमेश्वर को, लेकिन ये हम लोग अपने ऊपर इसको थोप नहीं सकते, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी के ऊपर इस बात को जो है क्या हम उसको बिल्कुल एक रूल नहीं बना सकते कि नहीं जी आपने 10वां अंश ही देना। कई चर्चिस के अंदर है कि नहीं, आप यदि हमारी कलीसिया के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम का क्या देना है, 10वां अंश देना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है क्या, ना तो उसे हमें 10वां अंश चाहिए, ना उसे हमें 5वां अंश चाहिए। वो हमारी परमेश्वर जो है क्या इच्छा से दान देने वाले की भेंट को क्या करता है, ग्रहण करता है। उसने जो है क्या हाबिल की भेंट को भी ग्रहण किया, तो वो अपनी इच्छा से दे रहा था, अपनी खुशी से दे रहा था, अपने आनंद से दे रहा था। तो परमेश्वर हमारे इस परसेंटेज को नहीं देखता कि हम क्या परमेश्वर को दे रहे हैं। आज मैं परमेश्वर से वायदा करता हूं कि मैं हर महीने जो है क्या परमेश्वर प्लेस करता हूं, अपना कार्ड भरता हूं कि मैं 1000 रुपए दूंगा, लेकिन मैं वो 1000 रुपए 1-2 महीने देता हूं, उसके बाद में गायब हो जाता हूं। तो क्या ये सही है? और एक मनुष्य जो है क्या वो वायदा करता है कि नहीं प्रभु मैं तो 200 ही रुपए दे सकता हूं, और वो हर महीने टाइम से 200 रुपए दे देता है। उसने पूरे साल में 2400 रुपए दिए, और उस भाई ने जिसने 1000 की प्लेस करी थी, क्या कहते हैं घमंड में आ गया, या कह सकते हैं कि अपने आप को बड़ा करने के लिए, वो बंदा जो है 2000 रुपए देकर गायब हो गया। तो ऐसी प्लेस नहीं करें हम लोग। यदि परमेश्वर से अगर हमारे पास कितनी भी कमाई है, कितना भी ज्यादा पैसा, यदि हम प्लेस अगर 200 की कर रहे हैं, 400 की कर रहे हैं, 500 की कर रहे हैं, हम ये न देखें कि दूसरा 500 प्लेस कर रहा है, वो कहेगा यार इसके, हम दूसरे को ना देखो, हम परमेश्वर को क्या देना चाहते हैं, हम अपने मन को देखें, अपनी इनकम को देखें, अपने खर्चों को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें। हम दूसरे को देख के उस समय प्लेस कर दे कि हम नए जोश होता है ना, नया जब मेंबर बनता है तो उसमें बड़ा जोश होता है, नहीं यार मेरी तो इतनी इनकम है और मैं 1000 रुपए रख कर देता हूं। मत करिए मेरे अजीजों। अगर आप 200 रुपए रेगुलर दे सकते हैं तो आप 200 करिए। कमेटी बोलेगी नहीं जी आप अपना बढ़ाइए, लेकिन आपके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी बढ़ाने की,
जब तक आप पहले 200 रुपये तो शुरू करो देना, पहले सबसे पहले हमें देने के लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ती है कि जब हमको सैलरी आती है तो उसमें से हमें 200 रुपये परमेश्वर के लिए निकालने। अगर आप ये 2 साल तक ये प्रैक्टिस बना लेंगे कि मैंने पहले अपनी तनख्वाह में से जो है, अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से, चाहे कुछ भी है वो 200 रुपये परमेश्वर के लिए हर जैसे मिलने उसके लिए निकाल के रखने, उसको देने हैं। और ये अगर हम 2 साल तक ये प्रैक्टिस बना देते हैं तो मेरे अजीज हो, वो 200 रुपये की जब आप प्रैक्टिस बनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 2000 रुपये भी जो है क्या निकालना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक संडे आए और आपने जो है कि 1000 रुपये जो है कि ऑफरिंग में दे दिए और पूरे साल गायब हो गए। ऐसा ना करिए। आप परमेश्वर के नाम से जो पैसा हम निकालते हैं, हम कई बार इस विषय को बात कर चुके हैं कि हम लोग एक गुल्लक देंगे। कई बार कई लोग नहीं आ पाते हैं कि वो क्या कहते हैं, रेगुलर नहीं आ पाते चर्चेज में, उनकी मन के अंदर देने की इच्छा होती है तो उनके पास एक गुल्लक हो चर्च की, ताकि वो उसमें अपना जो है क्या जो भी भेंट वो देना चाहते हैं संडे की उसमें डाल सकें। लेकिन अभी हम उसको हमारे प्रोग्रेस में है, लेकिन कोशिश करें कि वो हम एक एक जो है क्या, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं पहले संडे चले जाएंगे, कई लोग कहते हैं आज काम आ गया दूसरे संडे चले जाएंगे, तो रेगुलर 4 संडे कोई भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर तो आप लोगों को इंतजार करता है कि वे प्रत्येक संडे आएंगे, कोई ना कोई 50 रुपए तो आएंगे, 100 रुपए तो आएंगे। परमेश्वर तो चाहता है कि आप लोगों के द्वारा कुछ आए उसकी सेवकाई के लिए। लेकिन हम अगर उस क्या कहते हैं, क्योंकि बल्कि जब हम घर पे रहते हैं तो हमें ज़्यादा परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए, क्योंकि हमारे आने जाने का किराया भी बच जाता है। यदि आप सुल्तानपुरी से यहाँ तक आएंगे तो 10 रुपये आपके लगेंगे जाने के, 10 आने के, 20 रुपये वो होते हैं। 20 रुपये या 50 रुपये आप ऑफरिंग डालेंगे तो आपके 50 रुपये ऑफरिंग परमेश्वर को भेंट के बनते हैं। मेरे अजीज, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो तब हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। हमारे बच्चे जो है क्या कितने के पूरे दिन भर में कुरकुरे खा जाते होंगे, वो हम भी नहीं काउंट कर सकते। 50-100 रुपये के तो आराम से खा जाते हैं बच्चे। 20 रुपये तो चाहे हम कितने भी फाइनेंशियली कमजोर हैं तो 10 रुपये 15 रुपये का तो हर बच्चे के जो है कि हमारे कुरकुरे और जो है क्या जो गली में जाके वो चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन हम बच्चों को जो है क्या, बच्चों को देने की भी आदत डालें, बच्चों को भी हम सिखाएं देने की। मेरे अजीजों, हम लोग पढ़ते थे हॉस्टल के अंदर, तो हमें वहाँ पे ये बताया जाता था कि जो तुम्हारी स्टडी के लिए पैसा आता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी पॉकेट मनी से उस पैसे के जो है का इकट्ठा करते हैं और तब जाके जो है कि उन बच्चों के लिए वो पैसा आता ताकि वो बच्चे और भी हमारी तरह बच्चे पढ़ सकें। मेरे अजीजों, जब हम इस अवस्था में पढ़ लिख जाते हैं तो हमें भी क्या है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमारे अंदर भी दूसरों की सेवकाई को करने के लिए अंदर हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि उनको हमारे ये परसेंटेज नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारी इच्छा को जानना चाहता है कि क्या हम उसे देना चाहते हैं। क्या हम कई बार हम जो है क्या फेस को देख के दान करते हैं। अगर पास्टर साहब आएंगे, अननाउन पास्टर हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे चलो इनको तो जानते नहीं, इनको 200 रुपये दे दो। और कोई बड़ा पास्टर आ जाए, नहीं यार इनको 200 रुपये देते हुए तो मैं शर्म आएगी, कम से कम इन्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा हमारा मन है। ये हम कई बार फेस को देख के हम जो ईश्वर को नहीं दे रहे, हम जो वो दान दे रहे हैं, जो भेंट दे रहे हैं, हम वो ईश्वर को देख के नहीं दे रहे, हम उस शख्स को देख के दे रहे हैं कि उसका फेस वैल्यू को दे रहे हैं। हम परमेश्वर की फेस वैल्यू को नहीं दे रहे हैं। मेरे अजीजों, जब हम भेंट करते हैं तो हमें परमेश्वर की फेस वैल्यू को देखना, परमेश्वर के चेहरे को देखना है। जो शख्स हमसे भेंट ले रहा है, हमें उसके चेहरे को नहीं देखना है। कई बार हम चेहरे को देख के भी जो है क्या भेंट करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर इच्छा से देने वालों को चेहरे को, फेस जो देखना है, जब हम दान करें तो हमें परमेश्वर के चेहरे को देखना है, मनुष्य के चेहरे को नहीं देखना है। फिर कहता है परमेश्वर किसको देना चाहिए, जितना परमेश्वर का उतना परमेश्वर को दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि दिया करो। क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह दोनों बात कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन किससे मांगो। परमेश्वर वहां कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें क्या वो देगा, और फिर जब हमें मिल जाएगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे कि दिया करो। लूका के अंदर वो कह रहा है कि लूका 6 और उसके 38 पद में कि लूका में कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे अजीजों, कई बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम चीज़ें देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीज़ें जो है कि हमारी सब चीज़ें क्या हो जाती हैं,
कि हम लगे रह रहे हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, हम उस चीज़ को व्यर्थ मानते हैं कि नहीं प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। ये जो हमें अपना करते हुए तो करना है, प्रार्थना ही करनी है, परमेश्वर से मांगना है। वो हमारे लिए सोर्सेस क्रिएट करता है। वो हमारे लिए क्या करता है? सोर्सेस क्रिएट करता है। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं कि मैंने ये काम नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी उस कमज़ोरी में, हमें मजबूती में बनकर हमारे सामने आता है। पिछले समय में एक छोटा सा एक टेस्टमनी भी है। मेरी बिटिया ने जैसे 12th किया तो मैंने आप वहाँ पे भी टेस्टमनी दी थी उस दिन कि किस तरह से उसने 12th किया। टीचरों ने कह दिया था कि बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि यही कहा था उनसे कि प्रार्थना ही कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना ही करिए और बाकी जो ईश्वर का होगा तो वो हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको अच्छे मार्क्स से उसने 12th करी और आज हम परमेश्वर का उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसका एडमिशन जो है क्या जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन भी हो गया। कई बार ऐसा लगता था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि भाई हमारी बेटी कमज़ोर है, उसको कम नहीं हो सकता है। कई बार हम वो सोच रहे थे, लेकिन प्रार्थनाएं लगातार करते जा रहे थे, सोर्सेस आते जा रहे थे, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। प्रार्थनाओं के साथ साथ हमें एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। प्रार्थनाओं के साथ साथ एफर्ट। उसी तरह से यदि हम परमेश्वर की सेवकाई में जाना चाहते हैं तो उसके लिए, उसकी सेवकाई के लिए हमें जितना हमसे हो सकता है उसकी सेवकाई के लिए हमें देना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य को दिखाने के लिए दान न करे। मत्ती 6 और उसके 1 से 14 में कहता है कि हम दिखावटी के लिए न करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दान करने के लिए दिखावटी बना करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अगर रास्ते में उनको कोई बड़े बड़े जो कई लोगों को देखा कि कई करते क्या है कि अगर उनको एक छोटा सा कोई भिखारी रास्ते में दिखाई दे तो उसको क्या कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। उसको उन्होंने कितने देने, ज़्यादा 10 दे देंगे, 20 दे देंगे। लेकिन वही शख्स जो है अगर उसको माला पहनाकर कहीं सम्मानित किया जा रहा हो तो वही जो है क्या संस्था को 1 लाख रुपए क्या कर देता है, डोनेशन दे देता है। उस संस्था को क्या कर देता है, 1 लाख रुपए डोनेशन कर देता। वो 1 लाख रुपए डोनेशन परमेश्वर को नहीं दे रहा, सेवकाई के लिए नहीं दे रहा, वो दे रहा है अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए कि नहीं मुझे यहाँ माला पहनाई गई, अब मेरा नाम यहाँ पत्थर पे लिखा जाएगा तो मैं जो है यहाँ पे जो है क्या जो 1 लाख 2 लाख जो हो सकता। लेकिन हम कई बार जो है क्या जो जिसको आवश्यकता होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो परमेश्वर जो है क्या, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम्हारे मनुष्य को दिखाने के लिए दान ना करें, सिर्फ तुम्हारा दान गुप्त हो, किसी को पता न चले। परमेश्वर घटी में से देने वालों को सम्मानित करता है। मरकुस 12 और 41 वो एक स्त्री का जिक्र है वहां पे कि एक स्त्री जो है क्या अपनी बिल्कुल थोड़ी सी कमाई में से, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो परमेश्वर ने उसको क्या करा कि सबसे ज्यादा क्या करा, इस स्त्री ने दिया। मरकुस उसका उस वृद्ध महिला का वहां पे जिक्र है कि कैसे उसने अपनी कमाई में से जो है क्या परमेश्वर को दिया। तो परमेश्वर जो है क्या घटी में से देने वालों को सम्मानित करता है। यदि हम अपनी कमजोरी में, अपनी गरीबी में, अपनी जो है क्या निर्धनता में परमेश्वर के लिए अगर हम देते हैं तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड हमें अवश्य देता है। दान देने से स्वर्गीय धन और राज्य का भरोसा यीशु देता है। कहता है कि जब हम इस संसार के अंदर बोते हैं, संसार के अंदर अगर हम कोई चीज को जो है क्या देते हैं तो उसके बदले में परमेश्वर हमें जो है क्या स्वर्गीय धन देगा। और वो मिलता हमें लूका और 12 उसके 33वें पद में कि दान देने से स्वर्गीय धन और राज्य का भरोसा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। कि यदि हम दान कर रहे हैं, यदि सेवकाई कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए अगर भेंटे दे रहे हैं तो परमेश्वर उसके बदले में हमें रिवॉर्ड देता है, हमें सम्मानित करता है और हमारे लिए स्वर्गीय धन के जो है क्या वो इंतजाम करता है। सामर्थ से बढ़कर मन से देना पवित्र लोगों की सेवा में भागी होना होता है। यदि हम अपनी सामर्थ्य से बढ़कर भी देते, कुरिन्थियों की कलीसिया को आप अगर पढ़ लीजिएगा पौलुस के पूरे चैप्टर को देने के बारे में, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी कमती में से भी दिया अपनी, लेकिन वो जो है पवित्र लोगों की सेवा के अंदर हम भागी बन जाते हैं यदि हम सेवकाई के लिए देते हैं। यदि हम क्या कहते हैं यहाँ पे जो सेवकाई के लिए इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन भेंटे इकट्ठी लेते हैं, तो वो हमारे जो पवित्र लोग होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उनकी सेवकाई में हमारा अंश भी जो है क्या उसमें भागीदारी होते हैं।
हम कई बार सोचते हैं कि हम तो आते हैं प्रार्थना करके वचन सुन के चले जाते हैं, हमारा शायद इसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले कहा था कि जो भी यहाँ पे सेवकाई का काम हो रहा उसके अंदर भी हमारा एक एक जो है क्या पार्ट, एक एक हम उसमें भी भागीदारी है। सेवकाई में हमारा भी भाग है ताकि पास्टर और जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी जो भागीदारी बनकर उनकी सेवकाई के लिए, कार्यों के लिए हम उनके लिए वो इंतजाम कर सके। तो परमेश्वर इस बात दान देने के काम में बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों और उसका 8 और 7 कहता है कि जैसे तुम क्या है आत्मिक रूप से बढ़ते हो, प्रेम में बढ़ते हो, सामर्थ्य में बढ़ते हो, हर चीज में बढ़ते हो, तो दान देने में भी क्या है आगे बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर की सेवकाई के कार्यों के लिए भी अपने आप को बढ़ते चले जाओ। और हर दान जो है क्या वो कुड़ को नहीं देना है लेकिन आनंद के साथ देना है। उसके लिए निकाले दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 और 7 पद में लिखा हुआ, इसको पढ़कर हम लोग समापन करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, हर्ष से देना चाहिए हमें। दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसका 7वां पद। थैंक यू बहन। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है, प्रेम रखता है। तो जब हम परमेश्वर के लिए दान दें, आप यदि हम आपसे बोलते हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं इसके लिए जो है क्या इतना दे दीजिए, तो आपके मन के अंदर अगर नहीं है देने की, खुशी से अगर नहीं दे सकते तो मत दीजिए, आप मना कर दीजिए कि नहीं हम नहीं दे सकते, हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन आप अगर मन के अंदर जैसे सोचे कि नहीं गुलशन भाई ने मांगे हैं, ये क्या कहते हैं चर्च के सेवक हैं जो भी हैं और इनको देना ही पड़ेगा, मन के अंदर जब तक आनंद से नहीं देंगे तो आनंद से नहीं देने से उससे बढ़कर जो है कि आप मत दीजिए, यही तो रहा कि नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो हमारी भेंटों को जो ग्रहण करना चाहता है, हमारे जो भी हम उसके पास अपनी भेंटें लेके आते हैं, वो चाहता है कि हम उसको हर्ष से दें, खुशी से दें। जब हम निकले अपने घर से तो मन के अंदर ये ना लेके चले अरे यार आज तो चर्च भी जाना है और क्या कहते हैं आज वहाँ पे तो ऑफरिंग भी डालनी पड़ेगी, पर हम चिंतित हो जाते हैं देने के लिए। मत दीजिए, आप मत डालिए ऑफरिंग, अगर मन के अंदर इच्छा नहीं है तो मत डालिए। परमेश्वर के जब हम घर से निकले शनिवार को तैयारी करें, हाँ आनंद के साथ कि नहीं हमने कल परमेश्वर के भवन में जाना है, आज हमने ये वाले कपड़े पहनने। हम जब कहीं पार्टी उटी में जाते थे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं ना, करते ही नहीं करते, नहीं हमने ये वाले कपड़े पहनेंगे, इतना हम उसको क्या करेंगे, इतने का लिफाफा देंगे, इतना का हम क्या करेंगे गिफ्ट देंगे, करते ही नहीं करते तैयारी। अरे मेरे अजीजों, हम तो सबसे बड़े दूल्हे के घर में आ रहे हैं, सबसे जो संसार का सारे सृष्टि का जो दूल्हा है उससे मिलने आ रहे हैं, हम उसकी दुल्हन है। तो हम क्या है उसके घर में आए तो क्या हो के आए, तैयार हो के आए, अपने मन की तैयारी, उसको क्या देना है क्या लेना, अपने कपड़े। जैसे कई बार पास्टर साहब कहते हैं, पिछले संडे को शायद मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है और मैंने कहा कि भाई कम से कम अपनी चुन्नी, अगर आप टी शर्ट्स पहनते हैं तो क्या करिए आप अपना स्कार्फ लेके चलिए। अगर बेटियां बड़ी हो गई हैं तो उनको पेरेंट्स सिखाएं कि अगर वो टी शर्ट पहन रही है, चुन्नी नहीं है, सूट नहीं पहनती है, जींस पहनती है, टी शर्ट पहनती है, तो अपने लिए एक स्कार्फ लेकर अपने पर्स में रखें और जब परमेश्वर के भवन में जाए तो उस स्कार्फ को जो है क्या अपने ऊपर रख के तब भवन के अंदर परमेश्वर का आए। हम लोग गाइड करेंगे, हमारे बच्चे भी जो हम सब लोगों को समझाने, कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर के बच्चे भी जो है क्या गलतियां करते हैं, वो पास ही नहीं हो पाते, ये हकीकत है। दिए तले अंधेरा नहीं, हमें बच्चों को डिसिप्लिन, बच्चों को देना सिखाना है, बच्चों को किस तरह परमेश्वर के भवन में आना है वो सिखाना है। ये छोटी छोटी चीजें एक पेरेंट्स सिखाते हैं घर से। पास्टर अगर बोलेंगे तो कई पेरेंट्स को शायद गलत भी लग सकता है, लेकिन वही बात अगर माँ समझाएंगे, पिताजी समझाएंगे तो वो उस चीज़ को सही समझ जाएंगे। तो हम अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे परमेश्वर को, और बच्चों को शुरू से जो है क्या देने की भावना भी सिखानी हमें। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम हर बात में आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, हम दान में भी आगे बढ़ें, हम डिसिप्लिन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की सेवकाई में हम आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए।
जो हम सबके व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन को बहुत ही समाधि से बहुत ही तो ये विषय बहुत लंबा है, गहरा है, डिटेल, और जो भी एक विषय मैंने संक्षेप में बताया, अगर उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम भगवान से हर प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। और लोग जो करते हैं वो आशीष को प्राप्त किए हुए हैं। तो आइए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एक एक कहेंगे, एक सब कहेगा, यीशु को मिस्टर जॉर्ज लाल को बुला लीजिए। सब कुछ है। मिस्टर जॉर्ज लाल को बुला लीजिए। तो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे थे जॉर्ज लाल। बोलना था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आइए आइए आइए। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस ईयर के लिए मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए एज ए ले लीडर चुना है। और पिछले हफ्ते में हमने एक ले लीडर कमेटी की जो हमने मीटिंग करी, और उसमें हमने ये डिसाइड करा कि हम ये 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, इसमें हमारी छुट्टी होती है, और इस छुट्टी को हम परमेश्वर के साथ, इस स्वतंत्रता दिवस को हम परमेश्वर के साथ क्यों ना सेलिब्रेट करें। एक सुबह जो झंडा फहराने का काम है, वो कार्यक्रम है, वो भी होगा 9:30 बजे से लेके और आगे जब तक वो चलता है। पर दूसरा एक हमने मसीही आत्मिक सभा का आयोजन करा है, जो कि शाम को 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें हमारे प्रीचर जो होंगे वो रेवरेंड बीपी सिंह होंगे। रेवरेंड बीपी सिंह इस कलीसिया के पहले पास्टर भी रह चुके हैं और वो बहुत आत्मिक प्रीचर हैं। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस आत्मिक सभा में जो 15 अगस्त शाम को 3:30 बजे से शुरू होगी, उसमें आप सब शामिल हों और परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी आत्मा को और खुले रूप से परमेश्वर के सामने पेश कर सकें, और उन बंधनों से जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में है, उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकें। काफ़ी टेंशन्स होती हैं, काफ़ी परेशानियां होती है, काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, उन सब से मुक्ति के लिए उस दिन आप आइए। एक स्पेशल सेशन है, एक कन्वेंशन है 1 दिन का, और इस कन्वेंशन में आप सब आइए। आत्मिक कन्वेंशन है, इसमें प्रेज एंड वर्शिप हमारे MIF के तरफ से पेश की जाएगी, और शाम का टाइम है। अभी हमारा जो प्लान था, वो प्लान ये था कि हम शाम को टी एंड स्नैक्स का प्रोग्राम करेंगे, पर प्रभु का शुक्र है कि हमने कमेटी के मेंबर से बात करी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम शाम को कुछ खाने का इंतजाम रखेंगे, ताकि लोग इस चिंता में ना आए कि हमें घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए आप सभी इस बात को नोट करके रखें, और जितने भी आपके जानकार हैं मसीही और जो चर्च से जुड़े हुए हैं, या कोई और भी गैर मसीही जो आना चाहते हैं, 15 अगस्त शाम को 3:30 बजे से ये प्रार्थना सभा शुरू होगी। और ये प्रार्थना सभा के लिए हमने जो भी खर्च है वो हम चर्च से नहीं लेंगे। जितना भी होगा हम आप लोगों से डोनेशन के रूप में एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आज जितना डोनेशन देंगे वही उस दिन हमारे को इस्तेमाल के लिए होगा। और बाहर मिस्टर अभिषेक और मिस्टर सागर ढाका होंगे। जो भी दान आप इस सभा के लिए देना चाहते हैं, आप उनको दे सकते हैं। नाम लिखवाइए, अपना फ़ोन नंबर लिखवाइए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। हम थोड़ा सा दान देंगे तो हमारा मन भी लगा रहेगा, हाँ हमें 15 अगस्त की कन्वेंशन में जाना भी है ना। तो आप सब चाहे कोई दान दे या ना दे, पर हमें आना जरूर है। कौन कौन आएगा 15 अगस्त को? हाथ उठाएं सब।
15 अगस्त क्यों छुट्टी का दिन होता है ना। सब परमेश्वर के साथ हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू। और तो आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुन लिया। हमें 9 बजे भी आना है और 3:30 बजे भी आना है कन्वेंशन में, ताकि हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हुए उसको अपने जीवन में ढालते हुए आगे बढ़ सकें। सो आइए हम गीत की किताब से 313 नंबर निकाल दें, जो गिविंग के ऊपर भी था, स्टुअर्डशिप, भंडारीपन। हमने सरवन सुन लिया। गीत भी कहता है कि यीशु को मैं सब कुछ देता। ये अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत आपका प्रॉमिस है कि हम यीशु को सब कुछ दे रहे हैं। सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि एक प्रॉमिस भी है। इसी तरह हम परमेश्वर के हज़ूरी में दान पेश करेंगे। Te
हम सब मिलकर हदिये का गीत गाएंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तो ही ने दिया है, तेरा ही है तो ही ने दिया है। बोल दे आशीष इस पर भाई हम आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे इस झुंड के साथ, आज के वचन के साथ, तेरे बेटों और बेटियों के साथ आप से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोत धन्यवाद। आमीन। जिन्होंने तेल, मेडिसिन और जल लाए अपने हाथों में ले लें। विश्वास, भरोसे और जीत आशा के लेकर खुदा हम एक बार फिर तेरे बेटे और बेटियाँ तेरे चरणों के पास आते हैं, क्योंकि हर चीज़ का समाधान तेरे पास है। और तूने कहा है मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे और विश्वास से मांगोगे वो तेरे लिए हो जाएगा। तो हम बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, समर्पण के साथ तेरे चरणों के पास आए। प्रभु जी, खुदावन सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। जो भी हमने जल लाया है, तेल लाया है, मेडिसिन लाया, उस पर तेरा चंगाई वाला हाथ हो प्रभु जी, ताकि जब उसे सेवन करते हैं शरीर के अंदर जो भी कमजोरियाँ हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बंधन से तू मुक्त कर दो। इन्हें पूरी तौर से चंगाई दे, मन में शांति दे प्रभु जी। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।